नमस्कार, मैं हूं शशांक श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं MDS न्यूज। आइए चलते हैं, नजर डालते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर। स्थानीय कलाकारों को मंच उपलब्ध कराने वाला आकाशवाणी केंद्र अब रिले सेंटर में तब्दील होने जा रहा है। जिले की सभ्यता, संस्कृति और परिवेश को घर घर तक पहुंचाने वाला आकाशवाणी रिले सेंटर के रूप में संचालित होगा। बड़ी संख्या में स्थानीय कलाकारों की रोजी रोटी पर संकट आ चुका है। तत्कालीन सांसद व केंद्रीय मंत्री कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कराई थी। उन्हीं के हाथ से आकाशवाणी केंद्र का शुभारंभ किया गया था। से लेकर आज तक करीब 3 दशक से छिंदवाड़ा का आकाशवाणी केंद्र स्थानीय कार्यक्रमों को जिले के ग्रामीण व शहरी घरों तक पहुंचाते आया है। लेकिन यह आकाशवाणी केंद्र अक्टूबर माह से रिले सेंटर बन जाएगा। यहां से केवल बड़े सेंटरों से प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों को रिलीज किया जाएगा। स्थानीय लोक कला पर आधारित कार्यक्रमों के प्रसारण की प्रक्रिया पूरी तरह बंद हो जाएगी। इससे जहां सैकड़ों की संख्या में स्थानीय कलाकार वह प्रभावित होंगे, वहीं स्थानीय लोक कला, संस्कृति व भाषा पर आधारित कार्यक्रमों की तुरंत लाभ भी बंद हो जाएगा। कैजुअल अनाउंसर की एक टीम ने छिंदवाड़ा सांसद नकुल नाथ को ज्ञापन सौंपकर यह मांग उठाई कि तलवाड़ा के आकाशवाणी केंद्र को यथावत रखा जाए। इस पर सांसद नकुल नाथ ने सभी को आश्वस्त किया कि इस मामले को संसद में उठाएंगे और अपनी ओर से पूरा प्रयास करेंगे कि छिंदवाड़ा का आकाशवाणी केंद्र पूर्व की तरह ही संचालित होता रहे। लोकल के कलाकार, साहित्यकार, सारे लोग जो यहाँ से प्रोग्राम प्रेजेंट करते थे, क्योंकि छत्तीसगढ़ और दूसरे स्टेट में हमारा प्रोग्राम नहीं करता। लेकिन आप सोचिए कि छिंदवाड़ा जो नाथ जी की देन थी, यहाँ की सौगात, ये प्रोग्राम हम लोगों के यहाँ का इतना स्टैंडर्ड मेंटेन किया हुआ है कि अदर स्टेट के भी जो लिसनर्स हैं वो छिंदवाड़ा को पसंद करते हैं। और वो भी पर्टिकुलर एक स्टेट नाथ जी के नाम से जाना जाता है कि छिंदवाड़ा यानी कमलनाथ जी का क्षेत्र। अब उन्हीं के द्वारा दी गई सौगात खतरे में है, क्योंकि अब शायद नेक्स्ट ईयर भी मतलब आप पे डिपेंड करता है कि हम लोग स्थापना दिवस मनाएंगे कि नहीं मनाएंगे। 7 मार्च 1992 को स्थापना हुई थी, साहब ने शुरू किया और हम लोग सब लगे हुए थे जब से कि चलो भाई करते काम। नहीं, आप लोग चिंता मत करिए, जो मुझसे हो सकेगा मैं करूँगा। सर आज भी बहुत उम्मीद से आए हैं हम लोग कि आप इसमें सारे लोग हैं सर, इसमें कंपेयर्स लोग, घोषक लोग और हर प्रोग्राम के बाद सभा वाले हैं, किसान वाणी वाले, सभी लोग आए हुए हैं। मेरी कोशिश तो होगी कि आपकी तीनों सभाएं शुरू हो जाए। सर ये पूरे इंडिया का मामला है सर, तो ये संसद में अगर मुद्दा उठ जाएगा तो नोट करवा लिया। उसके तहत हमारी एक सभा तो पहले ही बंद हो गई थी, दोपहर की, शाम की सभा भी बंद कर दी गई है और आगे चल के पूरा आकाशवाणी में ही तालाबंदी होने वाली है। और नाथ साहब से ही आकाशवाणी यहाँ का खुला है, तो हम चाह रहे हैं धरोहर यहाँ पे बनी रहे और चलती रहे। तो इसके लिए आपके पास आए हैं कि आप इसके लिए कुछ कीजिए। और सर आप ही कर सकते, किसी से उम्मीद जो कार्यकर्ता है तो उनके मंच नहीं हो रहा है, लगभग 4-5 हम आकाशवाणी छिंदवाड़ा के अनाउंसर्स कंपेयर्स का ये प्रतिनिधि मंडल है। पहले हमारी 3 सभाएं चला करती थी। पहले एक सभा बंद हुई, अब दूसरी सभा भी बंद हो गई है। सिर्फ एक सभा है, निकट भविष्य में वो भी रिले हो सकती है। यानी सारे प्रोग्राम्स जो हैं मुंबई और दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे, रिले किए जाएंगे। तो जो लोकल प्रतिभा के लिए मंच था, ये हमारी एक सांस्कृतिक धरोहर है, हम उसको बचाना चाहते हैं। एक राज्य एक रेडियो की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। निकट भविष्य में ऐसा होगा कि राज्यों की राजधानी में ही शायद रेडियो हो। तो जो स्थानीय प्रतिभा को मंच एक मिला हुआ था, सिर्फ अनाउंसर्स कंपेयर्स ही नहीं, साहित्यकार भी इनसे जुड़ते हैं, तो बहुत सारी भेंट वार्ताएं प्रसारित होती हैं। किसानों के लिए भी एक मंच उपलब्ध होता है। तो यही सब कार्यक्रम धीरे धीरे जब रिले हो जाएंगे तो स्थानीय प्रतिभा के लिए मंच समाप्त हो जाएगा। कितनी 80 करीब प्रतिभा इस केंद्र से जुड़ी हुई है। छिंदवाड़ा केंद्र से कितने कार्यक्रम जो प्रसारित हुए हैं बताइए। आकाशवाणी छिंदवाड़ा से युवाणी प्रसारित होता है, किसान वाणी प्रसारित होता है। रात की सभाओं में श्रोताओं के लिए फरमाइशी फिल्मी गीतों के प्रोग्राम्स प्रसारित होते थे। तो इन सभी में परिवर्तन किया गया है और जो रात्रिकालीन सभा के प्रसारण होते थे वो उन्हें कुछ कार्यक्रमों को सुबह समाहित कर दिया गया है। तो निकट भविष्य में बहुत ऐसा अवसर आने वाला है कि शायद सुबह की सभा भी समाप्त हो जाएगी। सांसद जी से आप मिली, आपने समस्याएं बताई, क्या बोला सांसद? सांसद जी ने हमें आश्वासन दिया है कि वो इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे। देखिए, 92 में कमलनाथ जी ने आकाशवाणी की स्थापना यहाँ की थी।
इनकी 3 सभाएं चलती थी, 2 खत्म हो गई हैं। अब ये इनका कहना है कि ये तीसरा भी ये बंद करने वाले हैं और इसे जबलपुर शिफ्ट करने वाले हैं। आकाशवाणी हमारे लिए सांस्कृतिक है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आकाशवाणी यहाँ छिंदवाड़ा में रहे। मैं इसका मुद्दा संसद में भी उठाऊंगा।